हाईकोर्ट के एक जज ने एक ऐसा फैसला सुनाया जिससे समाज में न्यायाधीशों पर सवाल खड़ा हो गया है। हाईकोर्ट के एक जज ने ये कहा कि बच्ची के निजी अंग को पकड़ना, नाड़ा तोड़ना दुष्कर्म की कोशिश नहीं है। इनका ऐसा मानना है कि दुष्कर्म की कोशिश करना और वास्तविक में दुष्कर्म का प्रयास करना दोनों में अंतर होता है। और इन महान महान जज साहब का नाम है जस्टिस राम मनोहर नारायण मिश्रा जी, जिन्होंने ये फैसला दिया है। और अंग्रेजों ने सन 1919 में ब्राह्मणों के जज बनने पर रोक लगाई थी, क्योंकि अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि ब्राह्मणों के अंदर जुडिशियल करैक्टर यानी न्यायिक चरित्र नहीं होता, जिस वजह से वो ट्रांसपेरेंसी नहीं रखते अपना डिसीजन देने में और सही न्याय नहीं कर सकते हैं। इस वजह से अंग्रेजों ने इनके न्यायाधीश बनने पर रोक लगा दी थी। और वर्तमान में तो हाल ये है कि न्यायपालिका में 90% से ज़्यादा कब्जा जनरल कास्ट का यानी ब्राह्मणों का है, जिस वजह से आज भारत के जो बहुसंख्य लोग हैं, जो बहुजन लोग हैं, उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। उन्हें मिलता है सिर्फ और सिर्फ एक या तो तारीख मिलती है या उनको जो है सेटलमेंट के लिए कहा जाता है, और इस वजह से उनका जो केस है वो कई कई सालों तक पेंडिंग रहते हैं। और आज भारत में लगभग 80 करोड़ केसेस पेंडिंग है। और जो भारत की अदालतें हैं उन पर इतना ज़्यादा लोड है, जिस वजह से जो भारत की न्यायपालिका, जहाँ जो आम व्यक्ति होता है वो न्याय के लिए जाता है, वहाँ उसे बिना पैसे दिए हुए उसकी एक फाइल तक नहीं पकड़ते हैं। तो न्यायपालिका जो न्याय के लिए मानी जाती है, वहाँ भी रिश्वत का बोलबाला है। और अंग्रेजों ने कई साल पहले ब्राह्मणों के न्यायाधीश बनने पर रोक जो लगाई थी, उसके पीछे कारण यही था कि ब्राह्मणों के अंदर वास्तव में न्यायिक चरित्र नहीं होता। अंग्रेजों का ऐसा मानना है कि न्यायिक चरित्र क्या होता है। न्यायिक चरित्र ये होता है कि दोनों पक्षों की बातों को सुनना, समझना, सबूतों को देखना और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनके आधार पर न्याय करना, कानून की दृष्टि में न्याय करना। और न्याय करते वक्त न्यायाधीश का जो कर्तव्य होता है वो ये होता है कि वो अपने सामने कौन व्यक्ति है इसको ना देखते हुए वो सिर्फ जो न्याय है न्याय की बात करे। और डॉक्टर्स के बाद जजेस को भगवान का दर्जा दिया जाता था, लेकिन अब माननीय न्यायाधीश जी के इस फैसले के बाद ये गलत हो गया है, क्योंकि अब हमें न्यायपालिका से न्याय मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए हम लोगों को खुद ही फूलन देवी बनना होगा, अपने महापुरुषों को इतिहास को पढ़ना होगा। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट ज़रूर करें और शेयर करना ना भूलें।